Bismillahirrahmanirrahim. So we are back with the NMR spectroscopy. इसमें कुछ थोड़ा सा टॉपिक्स बचे हैं. लास्ट क्लास में हमने कुछ कंपाउंड्स का एनएमआर कितनी सिग्नल्स आती है एक कंपाउंड की एक एनएमआर स्पेक्ट्रम में, और उसमें फिर स्प्लिटिंग पैटर्न हमने डिस्कस किया था. ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के. अभी आज कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, एंड आई थिंक आफ्टर दैट देयर विल बी अ लिटिल टॉपिक दैट इज अबाउट द कपलिंग कांस्टेंट. So with this, our NMR is over and our all the spectroscopic portion is over, at least for this level. और मैंने कुछ important discuss भी किए कुछ चीजें जो कि competitive exams में भी आती है. तो आज हम और कुछ examples कर लेते हैं. For example, one of the important examples जो हमारे पास है, that is compound is this is CH2. So this is your propionic acid derivative. So that becomes this is methyl propionate. अब इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कि कितने सिग्नल्स आएंगे. अब ये इट इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स. दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस डबल बॉन्ड हियर and it is so these are different types of protons and these are different. So 1 2 there's are 3 types of signals. So step number 1, so the number of signals that can be observed, that's equal to 3 signals. One is for this proton, one is for this and one is for this. अब दूसरा होता है हमारा कि किसका वैल्यू A होगा. A मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन और हाई केमिकल शिफ्ट वैल्यू. मैं लास्ट क्लास में कहा जो कार्बोनिल से अटैच्ड जो प्रोटॉन्स डायरेक्टली होते हैं दे आर हाईली डिशील्डेड, और जो कार्बन इसके अटैच में उस पे जो प्रोटॉन्स है दे विल बिकम हाईली डिशील्डेड, सो दिस विल गेट A. सेकंड, ये जो कार्बन अटैच्ड टू ऑक्सीजन व्हिच इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग माइनस I इफेक्ट, सो दिस विल बिकम B. And then we have automatically become C. So we'll write down that our we have A, that is because of the CH2 group, and then we have B, and then we have C. So 3 signals, and this is high delta value or chemical shift value higher, followed by B, followed by C. उसके बाद next splitting pattern. अगर इसको देखेंगे ये सिग्नल इस दो प्रोटॉन्स की जो सिग्नल आएगी वो कितने पीक्स में स्प्लिट हो गया है, दैट डिपेंड्स ऑन कि एडजेसेंट पे जो कार्बन है इस पे कितने प्रोटॉन है. इस पे कोई प्रोटॉन नहीं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इस पे एडजेसेंट पे ये प्रोटॉन बचा, इस पे तीन प्रोटॉन है, सो n+1, दैट मीन्स that's 4. So this peak will split into 4 peaks. So that means the peak A will split into 4 peaks. For 4 peaks we say it's a quartet. So this is the quartet and it's high chemical shift value A. Now B का देख लेते हैं. B के साइड में कोई प्रोटॉन कार्बन नहीं है जिसपे प्रोटॉन है, so that will appear as a single, no splitting, that means singlet. So we have singlet for this proton, and then we have C के एडजेसेंट में हमारे पास एक ही कार्बन है, इस पे 2 प्रोटॉन्स है, so 2+1, that means this will split into 2+1, that is 3 protons, 3 peaks, this peak, that means 3 for triplet. So C will give a triplet in the NMR spectrum. बाकी स्प्लिटिंग पैटर्न मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि पास्कल ट्रायंगल से फॉलो कर सकते हो, या वो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन फॉर्मूला, जैसे ट्रिपलेट होगा तो स्प्लिटिंग पैटर्न 1:2:1. सिंगलेट मीन्स दैट इज सिंपल सिंगल, और क्वार्टेट मीन्स अगर आप वहां देख लीजिए 1:3:3:1, तो ये आप निकाल सकते हो एज पर पास्कल ट्रायंगल. दिस इज द मेजर इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है एट दिस लेवल या इन स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन में. ओके, सो विल मूव द कंपाउंड नंबर 2. दिस इज कंपाउंड नंबर 1. और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसमें, दैट इज एस्टोफिनॉन. इसमें भी क्वेश्चन आता है सर, एस्टोफिनॉन. एस्टोफिनॉन इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. तो फर्स्ट स्टेप हमें कितने पीक्स आएंगे. एक हमारा ये यहाँ पे CH3 है, इसमें हमारे पास दिस इज 1 प्रोटॉन हियर, अनदर प्रोटॉन, अनदर CH, अनदर CH, अनदर CH. अब मैंने लास्ट क्लास में बोला अगर यहाँ पे ओनली मिथाइल ग्रुप होगा, दैट्स अ वीक डोनेटिंग ग्रुप, उस पे इन पीक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑल दीज 5 प्रोटॉन्स विल गिव 1 पीक इन दैट पर्टिकुलर केस. तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, फाइन. तो इसकी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, इसमें मीसोमेरिक इफेक्ट है ऑक्सीजन की तरफ, सो दिस बिकम्स ऑर्थो पोजिशन, दिस बिकम्स मेटा पोजिशन, दिस बिकम्स पैरा पोजिशन. और ये कंपाउंड सिमेट्रिकल भी है. मैंने बोला इजी जो सिमेट्रिकल कंपाउंड है इसको सीधे 2 इसमें डिवाइड कर लीजिए, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में ये भी ऑर्थो पोजिशन हो जाएगी आपकी और ये भी मेटा. So we need to know this
P para position, meta position ortho ये ऑटोमेटिक हो गया. दैट मीन्स द नंबर ऑफ पीक्स कैन बी 1. दूसरा ये जो ऑर्थो पे जो प्रोटॉन है दैट विल बी 1 more peak, meta पे 1 more peak, para पे 1 more peak. So 1, 2, 3, 4. So we have number of peaks or number of signals. That will be 4. अब दूसरा हमें असाइन करना है कि हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट वैल्यू किसका होगा. अगर आपको याद हो हमने एक रिकॉर्ड लेक्चर किया था, उसमें मैंने वो एनएमआर स्केल में कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बोले थे. उसमें एक तो एरोमेटिक रीजन भी था. एरोमेटिक प्रोटॉन्स आर कंसिडर्ड टू बी हाईली डिशील्डेड बिकॉज ऑफ दैट रिंग करंट इफेक्ट. आप प्लीज प्रीवियस में देख लीजिए, हमारा लेक्चर रिकॉर्डेड है इस पे. तो ये जो प्रोटॉन्स है दे विल बी हाईली डिशील्डेड. पर इसमें अब ये इशू है कि इसमें से कौन डिशील्डेड होगा. जैसे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लेस, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. आई विल शो इट बाय नेगेटिव. यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज आल्सो लेस. आई विल शो इट बाय पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर ऑफ दिस मेसोमेरिक माइनस आई इफेक्ट. वो आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. देन दिस बॉन्ड गोस थ्रू दिस, देयर इज अ रेजोनेंस. तो जब ये पॉजिटिव बन गया, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट मीन जो प्रोटॉन उसके साथ अटैच है दैट बिकम्स हाईली डिशील्डेड. और चूंकि ये ऑर्थो प्रोटॉन जो इट इज वेरी क्लोजर टू दिस कार्बन, दैट मीन्स इस पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा. सो दिस विल गेट ए वैल्यू. फाइन. देन ऑटोमेटिकली दिस, चूंकि ये बहुत दूर है, इसे विल गेट बी वैल्यू. फाइन. सो दिस विल बी ए, दिस विल बी. उसके बाद चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है ये साइड, तो इट विल गेट डिशील्डेड, सॉरी इट विल गेट हाईली शील्डेड. और ये जो प्रोटॉन्स है यहाँ पे दे आर अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप, है ना. सो दैट विल गेट सी. And then automatically this will D. So if you write the shielding, the value, the delta will be higher for orthoproton, that is A, followed by paraproton, that is B, followed by methyl proton, this is carbonyl, that is C, and then automatically this metaproton, that is D. ठीक. सो ये तो हो गया आपका केमिकल शिफ्ट वैल्यू. ना उसके बाद स्प्लिटिंग पैटर्न. अगर हम इस A का देख लें, ये इसके साइड में यहां कोई प्रोटॉन नहीं बिकॉज इट्स ओनली CH3, लेकिन यहां पे एक प्रोटॉन है. सो दैट मींस दिस विल गेट स्प्लिट इनटू 1 + 1. सो दिस आर डबलेट फॉर दिस. 1 + 1 is 2 बिकॉज एक प्रोटॉन है यहां पे. सो वी हैव अ डबलेट फॉर दिस. डबलेट मींस दिस पीक विल स्प्लिट इनटू 2 peaks. सो द पैटर्न, द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज हाइट्स विल बी 1:1. ठीक. अब बी पे आ जाते हैं. बी पे देख लीजिए, इसका ये साइड में एक प्रोटॉन है, ये साइड में एक प्रोटॉन है. ठीक. सो वी हैव टोटल दैट इज n + 1 रूल. अब ये भी मेटा, ये भी मेटा, दोनों एक जैसे है, दैट इज 2 + 1. सो दैट मीन्स ट्रिपलेट. सो दिस पीक विल स्प्लिट इनटू अ ट्रिपलेट B. So for B we have a triplet. When it is a triplet as per Pascal triangle, 1:2:1. ठीक. C पे आ जाते हैं. अब C के आसपास कोई एडजेसेंट पे प्रोटॉन नहीं है. ठीक. दैट मीन्स सिंगलेट. सो C will not split, it's called as a singlet peak. और जो इसकी इंटेंसिटी है वही ऑरिजिनल इंटेंसिटी. अब डी पे आ जाते हैं. अब देखिए डी के यहाँ पे देयर इज, अब यहाँ देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन है और यहाँ साइड में भी डिफरेंट. दिस इज अ डिफरेंट प्रोटॉन. जब डिफरेंट प्रोटॉन्स हो गए तो स्प्लिटिंग पैटर्न मैंने बोला था इस तरह का, मल्टीप्लाइड बाय n-+1. अगर हम, क्योंकि हमें स्प्लिटिंग इस प्रोटॉन का देखना है जो इस पे अटैच है, तो दिस इज 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, that is 1 + 1, that is 2 multiplied by 2, so that's 4. That means this signal will split into 4 peaks because of splitting by this and this. So 4 means quartet. और quartet के लिए इंटेंसिटी जो है हाइट्स की, that's 1:3:3:1. So this is the NMR spectrum of your istophenon. Fine. उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो लास्ट एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये आती रहती है. नेट एग्जाम्स में जो भी लेक्चर के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये आता है. द इथेनॉल, द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CH3CH2OH. ऐसे लगता तो है कि ये बहुत सिंपल है कि इसमें 1 2 3 पीक्स है, बट ऐसा नहीं है. इसका NMR स्पेक्ट्रम 1H NMR. इट डिपेंड्स ऑन how much pure this compound is. Now हम इसको ऐसे लेते हैं, this compound can be pure. Pure means इसमें water content बहुत कम होता है इस sample में. We can say it is anhydrous. That is no water in sample. Fine. दूसरा हो सकता है which is impure.
Impure say meaning it can have some water present or some impurities like acidic impurities. Acidic impurities. So इसका NMR यहाँ पे इस कंडीशन में इज प्योर डिफरेंट आता है, when it is impure डिफरेंट आता है. ठीक. अब बेसिकली होता है क्या, when it is pure देन जो कंपाउंड आपका यहाँ पे है एग्जैक्टली यू विल गेट दी NMR. सी ये ऑक्सीजन से अटैच है, सो इट विल गेट स्ट्रेट फॉरवर्ड वन एक पीक दैट इज हाईली डिशील्डेड. Second will be this is attached to oxygen, this carbon, so this will get B, this will get C. That means 3 peaks. This is highly deshielded, this is highly followed by this, followed by this. So if we write in the pure case, so we have peak A for alcohol OH, peak B for CH2, and peak C, that's for this one. So 3 peaks, highly deshielded, followed by this, followed by this, A, B, C. Now, अब इसका splitting pattern जैसे मैंने कहा, so 3 peaks. So 3 signals or 3 peaks. अब this ये इसका अटैच है CH2 adjacent में, इस पे 2 protons है. So this peak will split into 2+1, that is triplet. So OH peak will split into a triplet. When it's a triplet, that means 1:2:1 intensity पैटर्न जो है हाइट ऑफ द पीक्स. बी का देख लेते हैं. अब बी के एडजेसेंट में एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन एंड देन हियर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन. तो n+1 इंटू n+1 फॉर्मूला. सो इट इज, अगर यहां से देख लिए 3+1 इंटू ये 1+1, दैट इज 2 इंटू 4, दैट इज 8 पीक्स. दिस इज मल्टीप्लेट. सो 8 पीक्स की मैंने कहा था कि जब 4-5 ऊपर जाती है तो इसे इट्स अ मल्टीप्लेट, ये ऑक्टेट. So we'll call it as multiplet. ठीक. एंड अगर आप इसका देख ली स्प्लिटिंग, तो चूंकि एडजेसेंट में इसका कार्बन है, इस पे 2 प्रोटॉन्स है, सो दिस विल स्प्लिट इनटू 2+1, दैट इज 3. सो दिस विल स्प्लिट इनटू द ट्रिपलेट. दिस इज द केस व्हेन यू हैव द प्योर इथेनॉल. फाइन. अब दूसरा जब इम्प्योर की केस में मैंने बोला कि ये इसमें ये जो OH होता है एसिडिक होता है, तो वाटर अगर कुछ होगा तो दैट विल टेक दिस प्रोटॉन, या अगर एसिडिक इंप्योरिटी है तो दिस विल गेट एक्सचेंज, इसको कहते हैं केमिकल एक्सचेंज. यानी ये प्रोटॉन इन द सैंपल गेट एक्सचेंज्ड विद द सॉल्वेंट अराउंड इट. ठीक. व्हेन इट गेट एक्सचेंज, इसका मतलब है अब ये प्रोटॉन इस पे ज्यादा टाइम नहीं रहता है. जब इस पे ज्यादा टाइम नहीं रहता, इसका मतलब इसके साथ इसका स्प्लिटिंग पैटर्न नहीं आता. ठीक. सो दैट मीन्स यू विल गेट 3 सिग्नल्स. बट इश्यू इज दैट जो आपका OH सिग्नल है A, दैट विल बिकम अ सिंगलेट. जब ये इस पे रहता ही नहीं ज्यादा टाइम, मोटे अल्फाजों में, दैट मीन्स इट विल नॉट इंटरेक्ट विद दिस प्रोटॉन, सो इनका आपस में स्प्लिटिंग नहीं होगा. दैट मीन्स यू विल गेट अ सिंगलेट फॉर दिस. अब इसका जो पहले स्प्लिटिंग होता था बिकॉज ऑफ OHB, अब इट विल बी ओनली स्प्लिटेड बाय दिस CH3. सो दैट मीन्स दिस CH2 peak will get splitted into 3+1, that is 4 peaks. So that will get a quartet for that. Quartet. And quartet means pattern is 1:3:3:1. अगर आप यहां देख ले इसका पैटर्न, दैट वाज ऑक्टेट मल्टीप्लेट, क्योंकि वहां जो स्प्लिटिंग होता था इट वाज बिकॉज ऑफ दिस आल्सो एंड दिस आल्सो. अब बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज नाउ दिस स्प्लिटिंग इज नॉट पॉसिबल. एंड देन अब अगर इसका देख ले तो इट विल बी एज यूजुअल, 2 साइड में स्पेस ऑफ 2+1, सो दिस पीक विल स्प्लिट इनटू अ ट्रिपलेट. सो फॉर C we will be having a triplet peak. So the intensity as per Pascal triangle will be this one. तो उसमें फर्क ये पड़ता है कि अगर आप इस केस को देख लीजिए, यहाँ पे ट्रिपलेट, यहाँ पे सिंगलेट OH का. अगर इस B का देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्टेट मल्टीप्लेट, यहाँ पे क्वार्टेट. इसका तो नो डिफरेंस, दैट विल बी ट्रिपलेट. सो दिस इज द केस ऑफ इथेनॉल. ये दिस वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, उसमें क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम्स में भी. आई बिलीव दिस इज इनफ फॉर द डे. अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी बुक में आपने पा लिया या वो कंफ्यूजन, प्लीज राइट डाउन हियर, सो विल सॉल्व द इशू. makandchem@gmail.com. उसके अलावा हमारा बस लास्ट टॉपिक पड़ता है, दैट इज द कपलिंग कांस्टेंट. दैट्स आवर लास्ट टॉपिक इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी, कपलिंग कांस्टेंट. इसको आप J बोल लेते हो. सो दिस विल डिस्कस इंशाल्लाह टुमारो. आई बिलीव दिस इज इनफ फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपी. और बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस वो की है जो एंट्रेंस में भी आ जाती है, इवन नेट गेट और जो रिलेटेड एग्जाम्स. दिस ऑल फॉर द डे.